अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ हैं खैरियत से हैं। खुदा आपकी हिफाजत फरमाए। क्या आप भी उन लाखों पाकिस्तानियों में से एक हैं जो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए एक ताकतवर पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी शहरियत हो जो आपके लिए दुनिया भर के दरवाजे खोल दे और आपको वीजे की लाइनों में लगने की जहमत से बचा ले? आज की इस खास वीडियो में हम आपके सामने दुनिया के वो बेहतरीन और आसान तरीन ममालिक रखेंगे जहाँ शहरियत हासिल करना सादा और मुमकिन है। हमने उन मुल्कों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया है ताकि आप अपनी माली हैसियत और हालात के मुताबिक बेहतरीन इंतखाब कर सके। हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के जरिए मिलने वाली शहरियत पर, पैदाइशी हक या वालिदैन के जरिए मिलने वाले पासपोर्ट पर, कानूनी रिहाइश के बाद शहरियत के हसूल पर और शादी के जरिए शहरियत देने वाले ममालिक पर। ये वीडियो बहुत मालूमाती साबित होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसी अहम अपडेट से बाखबर रह सकें। सबसे पहले बात करते हैं शादी के जरिए सबसे जल्दी शहरियत देने वाले ममालिक की। इस फहरिस्त में ब्राज़ील पहले नंबर पर है, क्योंकि अगर आप किसी ब्राज़ीली शहरी से शादी करते हैं तो आपको शहरियत के लिए सिर्फ 1 साल इंतजार करना पड़ता है। दूसरा मुल्क स्पेन है, जो आमतौर पर शहरियत के लिए 10 साल की रिहाइश मांगता है, लेकिन अगर आपकी शादी किसी स्पेनिश शहरी से हो जाती है तो ये मुद्दत कम होकर महज 1 साल रह जाती है। इसके लिए जरूरी है कि आपकी लीगल तरीके से शादी हुई हो, आप स्पेन में इकट्ठे रहते हों, आपने 1 साल स्पेन में लीगल रिहाइश मुकम्मल कर ली हो और स्पेन के मुआशरे में घुल मिल गए हों। तीसरा मुल्क मेक्सिको है, जहाँ शादी के बाद शहरियत का अमल 2 साल में मुकम्मल हो जाता है। मेक्सिको के कवानीन बहुत लचकदार हैं और यहाँ शादी के बाद कागजात की कार्रवाई दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत सादा है। हम बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। ये ममालिक अपनी मिट्टी या ब्लड रिलेशन को बहुत अहमियत देते हैं और इस बुनियाद पर आसानी से शहरियत दे देते हैं। इस फहरिस्त में सबसे नुमाया नाम है कनाडा का। कनाडा दुनिया के उन चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है जो हक़ ज़मीन के कानून पर अमल करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा कनाडा की हदूद में पैदा होता है तो वो पैदाइशी तौर पर कनाडा का शहरी बन जाता है, चाहे इसके वालिदैन की शहरियत कुछ और भी हो। ये कानून कनाडा को पाकिस्तानी खानदानों के लिए बहुत पुरकशिश बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी जोड़ा कानूनी वीजे पर कनाडा में मौजूद है और वहाँ उनके यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो वो बच्चा दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में से एक का मालिक बन जाता है। पैदाइशी या मोरूसी शहरियत के हवाले से दूसरा अहम मुल्क आयरलैंड है। अगर आपके वालिदैन या दादा दादी में से कोई भी आयरिश शहरी था तो आप आयरलैंड की शहरियत के हकदार भी ठहर सकते हैं, चाहे आपकी पैदाइश आयरलैंड से बाहर ही क्यों ना हुई हो। आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इसलिए यहाँ का पासपोर्ट आपको पूरे यूरोप में रहने और काम करने की आज़ादी देता है। बहुत से पाकिस्तानी जिनके आबाओ अजदाद बरतानवी दौर में बैरून मुल्क मुकीम रहे, वो अक्सर इस तरह के कवानीन से फ़ायदा उठाते हैं। तीसरे नंबर पर ब्राज़ील का नाम आता है। ब्राज़ील ना सिर्फ पैदाइशी तौर पर बच्चे को शहरियत देता है बल्कि इस बच्चे के वालिदैन के लिए भी शहरियत का अमल बहुत तेज कर देता है। अगर आपका बच्चा ब्राज़ील में पैदा होता है तो वालिदैन महज 1 साल की कानूनी रिहाइश के बाद वहाँ की शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ब्राज़ील एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसका पासपोर्ट यूरोप में वीज़ा फ्री दाखिले की सहूलत देता है, जो इसे एक पुरकशिश इंतखाब बनाता है। इस फहरिस्त में चौथा मुल्क मेक्सिको है, जो कि पैदाइशी शहरियत फराहम करने वाले बेहतरीन ममालिक में शामिल है। मेक्सिको में पैदा होने वाला बच्चा पैदाइशी तौर पर इसका शहरी होता है और इसके वालिदैन के लिए भी शहरियत का रास्ता महज 2 साल की रिहाइश के बाद खुल जाता है। सरमायाकारी से शहरियत देने वाले मुल्कों की फहरिस्त में ज्यादा ममालिक कैरेबियन हैं। इनमें पहला नाम सेंट किट्स एंड नेविस का है। ये बहरीय कैरेबियन का एक छोटा मगर इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यहाँ का कानून CBI यानी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत काम करता है। यहाँ के कवानीन के मुताबिक आपको शहरियत हासिल करने के लिए मुल्क के कौमी तरक्याती फंड में $2.5 लाख का अतिया देना होता है। दूसरी सूरत में $3.25 लाख की मंजूर शुदा रियल एस्टेट में सरमायाकारी करनी होती है। यहाँ की सबसे बड़ी सहूलत ये है कि आपको इस मुल्क में एक दिन भी रहने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठे बैठे तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं और चंद माह के अंदर आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। ये पासपोर्ट आपको दुनिया के 150 से ज़ायद ममालिक में वीज़ा फ्री रसाई फ्राहम करता है।
कैरेबियन खित्ते का एक और मुल्क एंटीगुआ एंड बारबोडा है, जो अपने 365 खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। इसमें आपको $2,30,000 का अतिया देना पड़ता है या फिर $3 लाख की जायदाद खरीदनी पड़ती है। दीगर कैरेबियन ममालिक के मुकाबले में यहाँ एक छोटी सी शर्त ये है कि शहरियत मिलने के पहले 5 सालों के दौरान आपको कम से कम 5 दिन इस मुल्क में गुजारने होंगे। ये शर्त इतनी आसान है कि आप इसे एक छोटी सी फैमिली वेकेशन या छुट्टियों के तौर पर भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे मुल्क की तलाश में हैं जहां की शहरियत हासिल करना जेब पर भारी ना पड़े, तो आप डोमिनिका का रुख कर सकते हैं। इसे कैरेबियन का फितरी जजीरा कहा जाता है। डोमिनिका की शहरियत हासिल करने का अमल इंतहाई सादा और सस्ता है। आपको सिर्फ $2 लाख की रकम हुकूमती फंड में जमा करानी होती है या इतनी ही मालियत की रियल एस्टेट में सरमायाकारी करनी पड़ती है। यहाँ भी रहने की कोई शर्त नहीं है और ना ही आपको कोई जुबान का इम्तिहान देना पड़ता है। यूरोपीय मुल्क शुमाली मकदूनिया बल्कान के खित्ते में वाक़या है। अगरचा ये अभी तक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बना, लेकिन ये इस सिमत में तेज़ी से गामजन है। इसका मतलब ये है कि आज यहाँ की शहरियत हासिल करना मुस्तकबिल में यूरोपीय यूनियन की शहरियत हासिल करने के मुतरादिफ हो सकता है। शुमाली मकदूनिया में शहरियत हासिल करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ आपको 3 साल तक तकरीबन €2 लाख की सरमायाकारी एक मंजूर शुदा फंड में करनी होती है। अगर आपके पास बड़ी सरमायाकारी नहीं है और ना ही कोई मौरूसी ताल्लुक है, तो कानूनी रहाइश के जरिए शहरियत हासिल करना बेहतरीन रास्ता है। इस जुमरे में अर्जेंटाइन दुनिया का सबसे आसान मुल्क माना जाता है। अर्जेंटाइन में महज 2 साल तक कानूनी तौर पर रहने के बाद आप शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये दुनिया का मुख्तसर तरीन अरसा है जो किसी मुल्क में शहरियत के लिए दरकार होता है। इस फहरिस्त में दूसरा मुल्क पुर्तगाल है, जो यूरोप का दरवाजा माना जाता है। पुर्तगाल में शहरियत हासिल करने के लिए आपको 5 साल कानूनी तौर पर रहना होता है, लेकिन वहाँ के वीजे का हसूल दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत आसान है। पुर्तगाल की खास बात यह है कि वहाँ की शहरियत के लिए आपको साल के पूरे 365 दिन वहाँ रहने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बहुत कम वक्त वहाँ गुजार कर भी आप 5 साल बाद शहरियत ले सकते हैं। पनामा की शहरियत हासिल करने का सबसे बड़ा और मशहूर रास्ता आपका फ्रेंडली नेशंस वीजा रहा है। अगर आप किसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जिसके पनामा के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप बहुत आसानी से रिहाइश और फिर शहरियत हासिल कर सकते हैं। पनामा की इमिग्रेशन पॉलिसी दुनिया की चंद लचकदार तरीन पॉलिसियों में शुमार होती है। यहाँ की खास बात यह है कि पनामा टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम पर अमल करता है, यानी अगर आप पनामा में रहकर बैरून मुल्क से पैसे लाते हैं तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। यही वजह है कि माजी में ये मखसूस पाकिस्तानी एलीट क्लास में खासा मकबूल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाने का हौसला देता है। कमेंट में हमें बताएं कि आप इन चारों में से किस तरीके को सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सके। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके ने वर्क वीज़ों में बहुत बड़ी कमी क्यों कर दी है, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके का पुराना असाइलम सिस्टम ख़त्म करके नए सिस्टम में कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।